स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये nav बार को बना लिया था। अब इस nav बार को हम थोड़ा सा डिज़ाइन भी करते हैं। ओके, सो डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर है और यहाँ पे ये इमेजेस का फोल्डर है जिसके अंदर दो इमेजेस हमने रखी हुई, एक लोगो और एक मोबाइल डॉट png। ओके, मोबाइल डॉट png का भी हमें आगे यूज़ करना है, लोगो डॉट png हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, CSS का यूज़ करना है। तो अभी मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक्सटर्नल जो CSS की फ़ाइल होती है उसे हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके CSS के नाम से। ओके, तो देखिए आ गया और इस CSS फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा style.css। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ @ set मीन्स कैरेक्टर सेट, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ UTF-8। ओके, इसे सेव कर लेता हूँ मैं कहाँ पे, इस CSS फोल्डर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी CSS सेलेक्टेड है ही फोल्डर, यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ style.css के नाम से। ओके, अब हमें क्या करना है, इस स्टाइल शीट को हमें index.html से लिंक करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिंक टैग को स्टार्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ href के अंदर CSS फोल्डर को एक्सेस करते हुए यहाँ पे style.css वाली जो शीट है, फाइल है, उसको मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। ओके, सो फाइनली देखिए ये लिंक हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने nav बार को थोड़ा सा डिज़ाइन करना था। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ इस nav बार के नीचे थोड़ा सा शेडो आ जाए जिससे कि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने लग जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए nav के अंदर एक क्लास वैल्यू सेट हो रखी है, क्या, nav बार। ठीक है, एक खुद की क्लास वैल्यू आप इसमें सेट कर सकते हो, तो मैं यहाँ सेट कर देता हूँ my-menu के नाम से क्लास वैल्यू। ओके, और इसी के माध्यम से मैं इस nav को डिज़ाइन कर लूँगा। सो यहाँ आइए और यहाँ पे मैं माई मेन्यू को सेलेक्ट करता हूँ और इसमें सबसे पहले बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी पास करूँगा और इसमें वैल्यू पास करूँगा 0 पिक्सल, 8 पिक्सल, 10 पिक्सल, 0 पिक्सल ग्रे। ओके, सेव कर लीजिए और इसे एक बार रन करके टेस्ट करिए, देखिए कैसा दिखाई देती है यहाँ पे इसकी शेडो। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा ही शेडो आई थिंक मेरे को लग रहा है आ गया है, थोड़ा सा इसको हम कम करते हैं। तो कम करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, 8 की जगह मैं 5 करके एक बार टेस्ट करता हूँ कि देखते हैं कम होता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो कलर था वो कम हो चुका है। सो अब ये बेटर लग रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके नीचे का कोड करना है। ठीक है, तो नीचे हम से यहाँ पे हेडिंग में क्या डालेंगे, HTTP ऐप डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए index.html के अंदर और यहाँ पे देखिए जहाँ आपका nav क्लोज हो रहा है उसके बाद ही हम अब कोडिंग करेंगे। ठीक है, nav का क्योंकि सारा कोड हो चुका है, आप चाहें तो इस nav को यहाँ से इस तरीके से कोलैप्स भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कोड लग रहा है तो। ओके, यहाँ पे अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जम्बोट्रॉन का यूज़ करूँगा क्योंकि जम्बोट्रॉन के अंदर दोनों साइड से मेरे को पैडिंग और टॉप और बॉटम से भी पैडिंग मेरे को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ div.jumbotron। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ओके, अगर मैं यहाँ भी कुछ भी लिखता हूँ और सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा कुछ इस तरीके का जम्बोट्रॉन हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर नीचे से पैडिंग और लेफ्ट और राइट से भी पैडिंग मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंटेनर लेता यहाँ पे तो मेरे को टॉप और बॉटम से पैडिंग नहीं मिलती। ठीक है, इस वजह से मेरे को ये जम्बोट्रॉन काफ़ी पसंद लगता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जम्बोट्रॉन का यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल आप वैसे कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको पैडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे जम्बोट्रॉन के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेंट राइट कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इस जम्बोट्रॉन में मैंने H1 से राइट कर लिया है HTTP मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और पैराग्राफ के अंदर कुछ डमी कंटेंट को इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसको अभी सेव करके रन करोगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा डिज़ाइन करना है, डेकोरेट करना है। सबसे पहले हमें इन दोनों को सेंटर में लेके आना होगा। तो सेंटर में कैसे लाओगे चलो वो देखो। अगर आप चाहते हो इन दोनों को सेंटर में लाने के लिए तो आप इसमें क्लास वैल्यू पास कर सकते हो
टेक्स्ट हाइफन सेंटर, लेकिन आपको इसमें भी और इसमें भी दोनों में वैल्यू पास करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप टेक्स्ट सेंटर जो क्लास वैल्यू है अगर आप इसके मेन कंटेनर में ही पास कर दोगे जंबोट्रॉन के अंदर, तो ये जो टेक्स्ट सेंटर वाला जो इफेक्ट है वो इन दोनों पे अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन सेंटर इस तरीके से पास कर देता हूँ और अब सेव करके रन करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरे को ऐसे देखने को मिल रहा है। ओके, अभी जरा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमने अभी जो नैव बार बनाया है ये टॉप में फिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे ढेर सारा कंटेंट आ जाएगा तो क्या होगा, जब हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा जो नैव बार है ये भी हमारे कंटेंट के साथ स्क्रॉल होके ऊपर चला जाएगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ इसमें इस नैव बार को फिक्स करना। तो कैसे फिक्स होगा, याद होगा आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर नैव बार पोजीशंस नाम का जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ाया था कि नैव बार को अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो आपको इसमें एक क्लास वैल्यू ऐड करनी होती है। सो चलिए ऐड करते हैं उस क्लास वैल्यू को। आपको याद है क्लास वैल्यू का नाम क्या है? क्लास वैल्यू का नाम है फिक्स्ड टॉप। ओके, तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड हाइफन टॉप वैल्यू को पास कर देता हूँ, जिससे होगा क्या कि जो मेरा नैव बार है वो टॉप से फिक्स हो जाएगा। तो देखिए मैं अब इसे एक बार रीलोड करता हूँ तो देखिएगा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या इफेक्ट देखने को मिला आपको कि जो हमारा नैव बार था वो टॉप में फिक्स हो गया, और फिक्स होने के कारण इसके अंदर क्या हुआ हो गया, पोजीशन आपका फिक्स पोजीशन फिक्स्ड इसके अंदर पास हो गया होगा। ओके, इस वजह से ये आपकी लेयर अनलॉक हो गई है इस नैव बार की, और इसकी वजह से जो हम इसके नीचे का कंटेंट जो भी हम बनाएंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ टॉप से स्टार्ट होगा, एकदम यहाँ से। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो हमने ये जंबोट्रॉन बनाया है इसके अंदर मार्जिन टॉप पास करके इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना होगा। ओके, तो चलिए जंबोट्रॉन में मार्जिन टॉप पास करते हैं। तो मार्जिन टॉप कैसे पास करोगे जंबोट्रॉन के अंदर, आप क्या करो इस डिफ के अंदर एक आईडी पास कर लो और फिर उसके माध्यम से इसमें मार्जिन टॉप आप पास कर लेना। तो मैं इसमें आईडी पास कर देता हूँ होम। ओके, होम के नाम से आईडी इसमें मैं पास कर देता हूँ, और यहाँ पे style.css के अंदर होम को मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा और इसके अंदर मार्जिन टॉप पास कर दूँगा। ओके, सो मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप पास करता हूँ फिलहाल 100 पिक्सल का। सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ 100 पिक्सल काफ़ी है या नहीं। तो देखिए 100 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही हो गया है, थोड़ा सा हम इसमें कम करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 70 पिक्सल राइट करता हूँ और अब रन करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे 70 पिक्सल भी परफेक्ट है, बाकी थोड़ा सा अगर ये और ऊपर होगा तो और भी बेस्ट लगेगा। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली 70 से 50 कर लेता हूँ और सेव करके अब रन करूँगा तो देखिए परफेक्ट यहाँ पे शो होगा, एकदम अब सही दिख रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने इस टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं। टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए आपको इसके अंदर गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करना होगा। ओके, तो चलिए आ जाइए फॉन्ट ऑसम क्या था, गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पे, और वहाँ पे जो आपको पसंद हो टेक्स्ट वो आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, जो फॉन्ट आपको पसंद आए आप वो यूज़ करिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ मिस्री फॉन्ट का। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो मिस्री फॉन्ट है गूगल पे, अगर आपको भी यही यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल से इसे सर्च कर लीजिएगा आप गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट में। ओके, सो यहाँ पे हमें हेडिंग्स के लिए फ़ॉन्ट चाहिए तो मैं बोल्ड फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ। ये 600 वाला ठीक है वैसे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेलेक्ट दिस स्टाइल पे। ओके, और बस मेरे को सेमी बोल्ड ही चाहिए 600 वाला। सो इसका लिंक देखिए ये रहा, कॉपी कर लीजिए इसके लिंक को इस तरीके से और अपने इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिंक है इसके बाद आप यहाँ इसे पेस्ट कर लीजिए और इसे सही से अरेंज कर लीजिए। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे सीडियंस इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी तो हमें इसके अंदर एक और सीडियन इंसर्ट करना होगा। आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद वो याद होगा, हमने यूज़ किया था CSS के अंदर animate.css का। ठीक है, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को एनिमेट करवा सकते थे, और एक और हमने यूज़ किया था एनिमेशन के लिए magic.css का। ठीक है, आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों जो फ्रेमवर्क करवाए गए थे वो याद होंगे कि किस तरीके से उनसे हम इसके अंदर एनिमेशन को डाल सकते हैं। ओके, अगर नहीं भी याद है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं वैसे आपको करके दिखा दूंगा।
ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे फॉन्ट हमने लगा लिया है, तो फॉन्ट को पहले अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फॉन्ट का CDN तो हमने इंसर्ट कर लिया। चलिए अब हमें H1 के अंदर फॉन्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ style.css में आऊँगा और इसके माध्यम से इस ID जो अब देख रहे हैं ना, होम ID के अंदर जो H1 है, इसके माध्यम से मैं इस H1 को सेलेक्ट करूँगा। ओके, मीन्स नेस्टिंग सेलेक्टर का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे होम यूज़ करता हूँ, ओके, और होम के अंदर H1 को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैसे यूज़ करना है, कर लीजिए इसको भी आप कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सेव करके एक बार रन करिए तो देखिए कैसा यहाँ पे अभी शो होता है ये। सो यहाँ पे देखिए आ गया HTTP मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और ये परफेक्ट दिख रहा है। ओके, हम चाहें तो इसी फ़ॉन्ट को ही इसमें भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा फ़ॉन्ट यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दूसरा फ़ॉन्ट भी। मैं पहले सर्च कर लेता हूँ कौन सा फ़ॉन्ट मैं फ़िलहाल यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा कंटेंट है उस कंटेंट में मैं इस वाले फ़ॉन्ट का यूज़ करने वाला हूँ। ये देख रहे हैं रेलवे फ़ॉन्ट, ये वाला, आप इसे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च देख रहे हैं, यहीं पे सर्च करना था आपको। फिलहाल यहाँ पे इस तरीके से पहले ये ओपन हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करेंगे जो वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे हैं, इटैलिक में भी, बोल्ट में भी, काफ़ी ज़्यादा बोल्ट में भी हैं। तो फ़िलहाल हम अपने पैराग्राफ के लिए फ़िलहाल ये वाला जो देख रहे हैं लाइट 300 लाइट, ये इटैलिक में है लेकिन हमें बिना इटैलिक वाला चाहिए। तो ये देखिए ये रहा लाइट 300, ओके, फॉन्ट वेट 300 लाइट वाला। तो हमें सिर्फ यही चाहिए, हम फ़िलहाल इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आप एक बार देखेंगे लिंक के अंदर तो आपको दो लिंक दिए जाते हैं। एक ये पहला लिंक देखिए ये वाला, और दूसरा लिंक ये वाला। तो इस बार हमें क्या करना है, इस वाले लिंक को सेलेक्ट नहीं करना है। सिंपल से अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर दो अलग अलग फॉन्ट का यूज़ कर रहे हैं एक के अंदर ही, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनके URL में थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। सो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं गेट पैरामीटर में ये फैमिली आपको दिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जहाँ ये CSS2 है लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 10 सेकंड लिंक है इसके अंदर ये देखिए फैमिली लिखा हुआ है, ठीक है। सो फैमिली में आपके फॉन्ट का नेम लिखा हुआ है, ओके, और ये नेम यहाँ तक है 300 जो देख रहे हैं यहाँ तक। तो आपको इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है, फैमिली देख रहे हैं ना, फैमिली से लेकर के 300 तक, जहाँ तक दूसरा एंड नहीं लगा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। इसको करना है आपको यहाँ से कॉपी और यहाँ पे अपने इस कोड में आना है। और जो देखिए यहाँ पे पहला जो आपका फ़ॉन्ट यूज़ हो रखा था मिस्री वाला फ़ॉन्ट, वो कहाँ तक यूज़ है, देखिए यहाँ पे एंड लगा है डिस्प्ले से ठीक पहले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो अभी कोड आपने कॉपी किया था उसे यहीं पे आपको पेस्ट करना है, इसके बाद फिर से एक फैमिली लगा के, ठीक है। और यहाँ पे 300 जो यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे आपको एक और एंड का साइन दे देना है। मतलब एंड मतलब पहला ये, फिर एंड लगाया, फिर दूसरा ये, फिर एंड लगा के जो डिस्प्ले होना चाहिए वो यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एक ही वेबसाइट के अंदर दो गूगल फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दो क्या, और भी इसी तरीके से आप यूज़ करेंगे। मतलब आपको एंड लगाना है और जो फैमिली वाला कोड है उसको एक ही लिंक के अंदर पेस्ट करते हुए चलना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब पैराग्राफ के लिए अब हम इस फॉन्ट को अप्लाई कर देते हैं। तो पैराग्राफ के लिए अप्लाई करने के लिए वापस से सेलेक्ट कर लेता हूँ होम के अंदर जो पैराग्राफ वाला आइटम है, यहाँ पे उसके अंदर कौन सी फॉन्ट फैमिली लगेगी, यह वाली, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे वाली, ओके। कर लीजिए इसको कॉपी यहाँ से और इसमें पेस्ट कर दीजिए। सेव करके एक बार रन करके टेस्ट करिए, देखिए फॉन्ट फैमिली वर्क किया या नहीं। सो यहाँ पे देखिए जो फॉन्ट फैमिली थी परफेक्टली यहाँ पे ये वर्क कर गया, ओके। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ इसके ठीक नीचे हमें एक इमेज को इंसर्ट करना है, ओके। तो यहाँ आ जाइए index.html के अंदर और p एलिमेंट के ठीक नीचे आप एक इमेज को इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। इमेज सोर्स इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक इमेज पड़ी है जो कि मैं अभी आपको पहले बताया था mobile.png वाली, ओके। सो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ mobile.png, ओके।
यहाँ मोबाइल का जो M है वो स्मॉल था, तो मैं यहाँ स्मॉल राइट कर देता हूँ, क्योंकि जैसा नेम होगा वैसा ही आपको रखना है। और आपको एक बात और भी मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप अपनी इमेज का जो नाम होगा हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही रखिए, ठीक है, तभी वो बेस्ट रहता है। फिलहाल ऑल्ट भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मोबाइल, ओके। और जैसे सेव करके अभी रन करता हूँ, देखता हूँ कि कैसा प्रीव्यू होता है। तो देखिए मोबाइल की जो इमेज थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ी है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम विड्थ पास कर लेते हैं यहीं पे, तो मैं यहाँ विड्थ पास कर देता हूँ 80% का, ओके। सेव करके रन करता हूँ और अब देखता हूँ कि कैसा ये शो हो रहा है। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का ये हमें यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि जो ये हमने जंबोट्रॉन का यूज़ किया है, इसका जो बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, ग्रे आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसका बैकग्राउंड कलर वाइट चाहिए। तो कैसे होगा जरा वो देखिए। यहाँ पे जंबोट्रॉन हमने यूज़ कर रखा है और इसके अंदर हमने आईडी लगा रखी है क्या, होम, ओके। तो इसी आईडी के माध्यम से ही हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेंगे। तो देखिए होम को हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा ही है, यहाँ पे सिंपल से राइट करता हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट, ओके। सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हुआ या नहीं, ओके। सो देखिए यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर परफेक्टली वाइट हो चुका है, ओके। लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या करना है, वैसे तो फिलहाल ये हो गया, लेकिन अभी मेरे को पता है आगे कुछ प्रॉब्लम आएगी जिसकी कि हम आगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इतना तो ये पहला हमने होम वाला जो सेक्शन था वो तो क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक सर्विसेज का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए index.html में, और मैं यहाँ पे ये देखिए जो पहला जंबोट्रॉन है होम वाला कंटेंट था इसके अंदर। अब आप क्या करिए, एक और जंबोट्रॉन को बनाइए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लास सेट कर देता हूँ जंबोट्रॉन, ओके। ये दूसरा मेरा जंबोट्रॉन है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर सर्विसेज का ऑप्शन बनाना है। तो ये जो H1 आया है ना यहाँ पे, इसी H1 को मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर राइट कर देता हूँ सर्विसेज, ओके। चाहे आप कैपिटल में लिखना चाहे कैपिटल में लिख लीजिए, या फिर स्मॉल में लिखना चाहिए तो स्मॉल में लिख लीजिए। देखते हैं किसके अंदर अच्छा लगता है, जिसमें अच्छा लगेगा उसी के वो हम रखेंगे, वरना दूसरे को रिमूव कर देंगे, ओके। सो देखिए मैंने रिलोड किया, यहाँ पे इस तरीके से सर्विसेज शो हो रहा है। सो सबसे पहले इसको हमें डेकोरेट करना होगा इसी फॉन्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके अंदर भी पहले इस जंबोट्रॉन में भी एक आईडी सेट कर लेता हूँ, ताकि मैं इन सभी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकूँ। तो सर्विस वाला बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे इसका आईडी भी रख देता हूँ सर्विस, ठीक है। कुछ इस तरीके से सर्विस मैंने यहाँ पे आईडी रख दी, और सर्विस के माध्यम से ही मैं क्या करूँगा, इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होम का H1 जो था उसको हमने यहाँ पे चेंज किया था फॉन्ट फैमिली के माध्यम से, और यहाँ पे होम का जो P एलिमेंट था यहाँ पे भी चेंज किया था। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा करके यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे सर्विसेज को, और सर्विसेज के अंदर का जो H1 है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे आप देखते हैं मैंने किसका यूज़ किया, यहाँ पे मल्टी सेलेक्टर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि देखो मेरे को क्या करना पड़ता, इतना कोड वापस से दोबारा से करना पड़ता, ठीक है, और ये कोड मेरा रिपीट होता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो कोड मेरा रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, जो कोड हमारा बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप इस तरीके से मल्टीपल सेलेक्टर के माध्यम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर इसको करने का एक और तरीका भी है, जो कि चलिए मैं आपको बताता हूँ। या तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इस फॉन्ट फैमिली का एक क्लास क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। मतलब आपको क्या करना होगा, इस फॉन्ट फैमिली का एक न्यू क्लास आप खुद से क्रिएट कर लीजिए, जिसके अंदर ये फॉन्ट फैमिली आपको यूज़ करना होगा। उसके अंदर आप वो क्लास ऐड कर दोगे तो ये फॉन्ट फैमिली उसके अंदर ऐड हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो मैं इसे अभी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ लिखता हूँ हेडिंग, ठीक है, HEADING हेडिंग हाइफन फॉन्ट, ओके। और यहाँ पे क्लास सेलेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक क्लास वैल्यू बना दी है जिसका नाम क्या है, हेडिंग फॉन्ट। तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ मेरे को ये फॉन्ट यूज़ करना होगा उसके क्लास वैल्यू में मैं ये हेडिंग फॉन्ट नाम का जो क्लास वैल्यू है उसको लगा दूंगा, ठीक है। तो जो आ जाइए यहाँ पे,
और मेरे को कहाँ यूज़ करना है, H1 के अंदर। तो मैं H1 में क्लास लगा दूंगा, किस नाम से, हेडिंग फॉन्ट के नाम से, ठीक है। और ये वाला जो H1 देख रहे हैं HTTP मोबाइल ऐप वाला, इसके अंदर भी मेरे को क्लास लगाना होगा, तो मैं यही क्लास इसके अंदर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए, तो देखिएगा इन दोनों में सेम फॉन्ट आ जाएगा। तो देखिए तरीके बहुत सारे हैं, आप फॉन्ट किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसे यूज़ कैसे करते हो, ठीक है। फिलहाल देखो यहाँ पे भी ये फॉन्ट आ गया है और यहाँ पे भी सर्विसेज के अंदर भी वही सेम फॉन्ट आ चुका है, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए आप इसी में पास कर सकते हैं टेक्स्ट हाइफन सेंटर, ओके। तो मैं यहाँ पे इसी H1 के अंदर ही पास कर लेता हूँ टेक्स्ट हाइफन सेंटर, सेव करके रन करता हूँ, तो देखिए ये आपका सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब देखिए जो जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था पहले, वह प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए ये है आपका मोबाइल का लोगो, ठीक है, मतलब एक तरीके से इमेज है। इसके नीचे देखिए कितना सारा स्पेस बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ इस स्पेस को रिमूव करना, हटाना चाहता हूँ। तो ये कैसे हटेगा, आपको इस जंबोट्रॉन के अंदर से जो बॉटम वाली पैडिंग बॉटम है उसको रिमूव करना होगा, तब जा कर के ये मोबाइल यहाँ से अटैच होगा, और हमें इसे अटैच ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, style.css में आइए, होम है आपका पहला जंबोट्रॉन, इसी में आप पास कर दीजिए पैडिंग बॉटम 0, ओके। सेव करके रन करिए, तो देखिएगा यहाँ की जो पैडिंग होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो देखिए पैडिंग तो रिमूव हो गई, लेकिन साथ ही साथ ये मार्जिन भी आपको देता है, मार्जिन बॉटम भी। तो आपको क्या करना है, इसमें मार्जिन बॉटम को भी आपको रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए मार्जिन बॉटम 0, ओके। सेव करके रन करिए, तो देखिएगा यहाँ पे अब ये सक्सेसफुली यहाँ पे सही तरीके से अटैच हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे इतना तो ये डेवलप हो गया। अब हमें यहाँ पे सर्विसेज में क्या क्या बनाना है जब उसको समझिए, और उसको समझने से पहले हम सबसे पहले इस जंबोट्रॉन का जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज करेंगे, ठीक है, इसे लाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे को इस जंबोट्रॉन का क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है लाइट में, आप इसमें क्लास वैल्यू ऐड कर सकते हो bg हाइफन लाइट का, ओके। सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए, तो देखिएगा एकदम ये लाइट कलर हो जाएगा, इस आपके नैव से मिलता जुलता। ये देखिए ये रहा आपका नैव और ये रहा इसका कलर, तो अब ये एकदम मिलता जुलता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वाइट कहाँ है और हल्का सा लाइट कलर कहाँ है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सर्विसेज का, ओके। चलिए सर्विसेज के लिए हम यहाँ पे 3 सर्विसेज डिफाइन करते हैं कि हम यहाँ पे इस वेबसाइट में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल देखो हम यहाँ पे जो वेबसाइट बना रहे हैं, टेम्पलेट बना रहे हैं, वो एक डेवलपर का बना रहे हैं जो कि ऐप को डेवलप करने का काम करता है, ऐप को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 सर्विसेज दिखानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे हमें ग्रिड सिस्टम का यूज़ करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें उसे रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे, ओके, div डॉट रो, ओके। रो बनाने के बाद हम इसके अंदर 3 कॉलम बनाना है हमें। तो 3 कॉलम कैसे बनाएंगे, जरा वो देखिए, div डॉट कॉल md हाइफन 4, ठीक है। 4 मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि 4 3 12, मैक्सिमम 12 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पहला कॉलम, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने MD क्यों लगाया, ताकि ये कॉलम जैसे ही टैबलेट की स्क्रीन से नीचे की साइज़ पे आए या फिर 768 पिक्सल की स्क्रीन साइज से नीचे आए, वैसे ही ये एक के नीचे एक ब्रेक हो जाए, जिसके कारण हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ये मिल जाएगी, ठीक है। चलिए पहले वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले मैं इंसर्ट करता हूँ एक फाफा आइकन का, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे एक कोड, आइकन का कोड हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, ओके। अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा कैसा आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा सा ही होगा क्योंकि हमने उसे तो अभी डिज़ाइन किया ही नहीं है। तो देखिए ये रहा आइकन यहाँ पे साइड में, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसको डिज़ाइन करते हैं। अब क्या कर लीजिए, इसके अंदर इस आई के अंदर एक और क्लास वैल्यू ऐड कर दीजिए जिसके कारण आप इसे डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे
कोड ऐड कर देता हूँ, क्लास वैल्यू कोड हाइफन आइकन। ठीक है, ये मेरा कस्टम क्लास वैल्यू है। इसे कर लीजिए कॉपी और आ जाइए यहाँ स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए इसका सबसे पहले हम बढ़ाते हैं फॉन्ट साइज़। ठीक है, 50 पिक्सल करके देखता हूँ कितना बड़ा होता है। ओके, सो मैंने 50 पिक्सल यहाँ पे किया और पेज को रिलोड किया तो यहाँ देखिए कुछ इतना बड़ा दिख रहा है। इतना ये ठीक है, सही दिख रहा है, वैसे इतना ही बड़ा होना चाहिए फ़िलहाल। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर का। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेता हूँ वाइट। ठीक है, बाकी आप वाइट वैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अभी अगर सेव करेंगे तो वही इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वाइट कलर का वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्लास की वैल्यू से भी आप दे सकते थे। आई थिंक आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इसका बैकग्राउंड कलर क्योंकि ग्रे पे है और इसमें बैकग्राउंड कलर बहुत ही छोटा सा ही लगा होगा, मे बी दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं या फिर मे बी लग रहा लगा ही नहीं है। आप क्या करिए, एक बार ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट पास करके देखिए और सेव करके रन करिए। ओके, तो अब देखिए अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐड हो चुका है वाइट कलर का। ठीक है, इसके अंदर मेरे को थोड़ी सी पैडिंग पास करनी पड़ेगी तभी और अच्छा आपको दिखाई देगा। ठीक है, और इसका बॉर्डर भी हमें देना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले यहाँ पे आपको बॉर्डर लगा देता हूँ जिससे कि आपको सही से दिख पाए। तो मैं यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड शार्प CCC का बॉर्डर यहाँ दे देता हूँ और इसमें पैडिंग भी पास कर देता हूँ 15 पिक्सल की फ़िलहाल के लिए और इसे रिलोड करता हूँ। तो अब देखिएगा, अब आपको इस सही तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये सही से आपको दिख रहा है। ये देखिए ये रहा बॉर्डर और इसके अंदर ये हमने पैडिंग पास कर दी। हम चाहें तो इसके अंदर शेडो भी पास कर सकते हैं। चलिए शेडो भी पास कर लेते हैं। तो यहाँ डाल देता हूँ बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 5 पिक्सल 0 पिक्सल शार्प EF। ओके, सेव करके रन करिए तो देखिए किस तरीके का शेडो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही हल्का शेडो आपको देखने को मिला है क्योंकि जो EF है ये बहुत ही लाइट कलर है। तो मैं यहाँ 32 यूज़ कर लेता हूँ। ये थोड़ा डार्क ब्लैक है। रिलोड कर लीजिए इसको और देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। ओके, चलिए इसको हम थोड़ा राउंडेड में करते हैं क्योंकि ये बॉक्स में सही नहीं दिख रहा है। ओके, तो राउंडेड में करने के लिए आप क्या पास करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का बॉर्डर रेडियस और यहाँ पे पास कर दीजिए 50%। सेव करके रन करिए तो देखिएगा ये आपका सर्कल में आ जाएगा। तो देखिए आ गया ये सर्कल में, लेकिन सर्कल में तो आया ठीक है, लेकिन इसका जो हाइट है और जो विड्थ है वो प्रॉपर नहीं है। आई थिंक आपको लग ही रहा होगा देख के ही कि इसकी जो हाइट है वो कम है और जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रॉपर विड्थ और हाइट डाल देंगे। मैं यहाँ पे इसमें विड्थ पास कर देता हूँ 100 पिक्सल। एक बार चेक करता हूँ 100 पिक्सल विड्थ और हाइट लगा देते हैं इसमें 100 पिक्सल का। बाकी हम इसे देखने के बाद बाकी बढ़ाएंगे और घटाएंगे भी। तो देखिए 100 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है। ओके, तो हम इसके अंदर 100 पिक्सल ना दे करके इसमें हम दे देंगे 70 बाय 70 का और सेव करके रन करते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके का ये दिखाई देता है। ओके, 70 कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 80 करके चेक करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक बार करके चेक करना पड़ेगा कि कब ये किस समय पे आपका ये सही तरीके से सेट होगा। तो देखिए 80 पे किस तरीके का आपको अभी ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वैसे साइज़ 80 बाई 80 ठीक है। इसका जो फॉन्ट साइज़ है हम इसको ही थोड़ा सा घटा देते हैं, 50 से इसको 40 कर देते हैं और एक बार इसे रीलोड कर लेते हैं। ओके, 40 ज़्यादा ही छोटा हो गया लग रहा है, 45 कर लेते हैं इसका फॉन्ट साइज़ और फिर रन करते हैं। 45 यहाँ पे ठीक है, लेकिन हमें अभी क्या करना है, इसको सेंटर में करना होगा। जैसे कि देखिए टॉप से सेंटर मतलब वर्टिकल सेंटर और हॉरिजॉन्टल भी आपको इसे सेंटर करना होगा। तो इसे सेंटर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं,
आप इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा कि याद होगा। चलिए यहाँ लगाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे हम देंगे दूसरी प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइंग आइटम्स सेंटर। ओके, इतना देने से क्या होगा कि जो ये आपका ये वाला कोड वाला आइकन है ये सेंटर में आ जाएगा, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए परफेक्टली ये यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमने पहला कॉलम में इसे रखा है इसको भी सेंटर में करना होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ index.html में आइए और जो ये आपका पहला कॉलम है आप इसके अंदर ही पास कर दीजिए टेक्स्ट हाइफन सेंटर, जिससे क्या होगा जो भी कंटेंट बनेगा वो सब कुछ इसके सेंटर में ही आपको दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए अभी ये वर्क नहीं किया, सेंटर में ये वाला जो बॉक्स था आइकन था ये सेंटर में नहीं आया। ओके, सो आपने अभी देखा कि जैसे कि जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर दिया था जिसकी वजह से इसे सेंटर में जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं जा पाया। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको टेक्स्ट सेंटर करने के लिए, ये तो आपका सही से वर्क कर ही रहा है लेकिन ये अभी वर्क क्यों नहीं कर रहा है जरा उसको समझिए। जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह प्रॉपर्टी की यूज़ करी है इसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा है। तो आप इसको अभी फ़िलहाल के लिए रिमूव कर लीजिए और जो थोड़ा सा हमें मेनटेन करना होगा तो उसे हम कर लेंगे। तो अभी रिलोड करिए तो देखिए अभी ये सेंटर में आ चुका है और इसका जो टेक्स्ट सेंटर है वो भी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेंटर में ही तो करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पैडिंग के माध्यम से टॉप और बॉटम और लेफ़्ट और राइट के इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसे सही कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सही करने के लिए इसके अंदर जो टॉप से जो पैडिंग है ना वो थोड़ी सी और बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे पैडिंग तो मैंने दे रखी है 15 पिक्सल, तो यहाँ पे आप ऐसे भी पास कर सकते हैं पैडिंग टॉप 18 पिक्सल। ओके, सेव करके रन करिए तो देखिएगा थोड़ा सा ये नीचे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खिसक गया और थोड़ा सा ना ये जो लेफ़्ट की इसकी पैडिंग है वो कुछ ज़्यादा ही लग रही है, तो थोड़ा सा ये इस साइड की जो पैडिंग है थोड़ी सी कम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ पैडिंग लेफ़्ट और 13 पिक्सल। ओके, सेव करके रन करता हूँ। अब देखता हूँ ये सही से दिख रहा है या नहीं। सो देखिए परफेक्ट एकदम सही से अब ये दिखने लग गया बिना डिस्प्ले फ्लेक्स का भी। ठीक है, लेकिन हमने उसको यूज़ किया था वो भी सही से दिख रहा था लेकिन उसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से हमने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। ठीक है, अब चलिए इसके नीचे हम हेडिंग दे देते हैं कि वेब ऐप डेवलपमेंट। ओके, सॉरी वेब ऐप कह रहा हूँ, एप्लीकेशन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए आइए यहाँ index.html में और ये जो आइकन जो हमने इंसर्ट किया और इसे डिज़ाइन किया इसके नीचे आप हेडिंग 2 से डिफाइन कर दीजिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ओके, सेव करके अभी रन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा जो वो देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बड़ा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको सबसे पहले इसके अंदर यही वाला जो फॉन्ट देख रहे हैं ना यही फॉन्ट हमें इसके अंदर भी देना है। तो हम यहाँ पे कौन सी क्लास वैल्यू यूज़ करेंगे, याद होगा आपको अभी हमने क्लास वैल्यू क्रिएट करी थी, कौन सी थी याद है, यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, हेडिंग फॉन्ट। ओके, तो इसी को हमें यूज़ करना है यहाँ पे एज अ क्लास वैल्यू। तो मैंने इस क्लास में यूज़ कर लिया हेडिंग फॉन्ट वैल्यू को। ओके, अब आप इसे सेव करके रन करिए तो देखिएगा ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन में आपको दिखाई देगा। देखिए आ गया। ठीक है, अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो आप इसका फॉन्ट साइज़ कम भी कर सकते हैं या फिर हेडिंग 2 की जगह हेडिंग 3 का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हेडिंग 3 हेडिंग 2 से छोटी होती है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा अभी से कि आप जो हेडिंग बनाते हैं उसे सीक्वेंस वाइज ही बनाएं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप H1 यूज़ कर लेते हो फिर H2 यूज़ नहीं करते हो डायरेक्ट H3 यूज़ कर लोगे तो उसमें उस केस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होएगा वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे H2 ही यूज़ करिए लेकिन इसका फॉन्ट साइज़ आप कम कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस सर्विस के माध्यम से H2 को सिलेक्ट कर लूँगा और इसका फॉन्ट साइज़ कम कर दूँगा। ठीक है, तो मैं सर्विस के नाम से यहाँ पे आईडी सेलेक्टर को बना लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो सर्विस के अंदर जो H2 है उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो कम हो जाए। कितना होना चाहिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 22 पिक्सल का, एक बार साइज़ करके चेक करता हूँ कि कैसा दिख रहा है।
ओके 22 पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, परफेक्ट है साइज़। अभी हमें क्या करना है, टॉप से इसमें मार्जिन देना है, टॉप से और बॉटम से भी। तो मैं इसमें टॉप बॉटम मार्जिन पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर कैसे पास करोगे, यहाँ पास करोगे मार्जिन, ठीक है। अभी देखिए अगर मार्जिन टॉप देना होता तो आप सीधा मार्जिन टॉप देते, मार्जिन बॉटम देना होता तो मार्जिन बॉटम देते, लेकिन यहाँ पे एक साथ आप दोनों दे सकते हो। वो कैसे होगा, जो देखिए यहाँ पे आप जो पहली वैल्यू डालते हो मार्जिन के अंदर वो टॉप और बॉटम दोनों की ही होती है। जैसे कि मैं यहाँ देता हूँ 10 पिक्सल या फिर 15 पिक्सल चलो देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ दूसरी वैल्यू देता हूँ 0, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए और दूसरी लेफ़्ट और राइट के लिए, ठीक है। अभी मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा ये थोड़ा सा आपको नीचे दिखाई दे जाएगा। देखिए आ गया यहाँ पे टॉप में भी और बॉटम में भी। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो साइज़ है ना इसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा है, लग रहा है हल्का फुल्का सा। थोड़ा सा साइज़ बढ़ा ही देता हूँ इसका मैं, 22 है तो 25 एक बार करके देख लेता हूँ कि इस पर ना एक्चुअली आइकन के हिसाब से इसका हेडिंग जो है ना वो भी सूट करना चाहिए, तभी ये बेस्ट दिखेगा। ठीक है, इतना 25 परफेक्ट है। इसके नीचे हमें पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट राइट करना है, चलिए उसको भी राइट कर लेते हैं। अब index.html में आ जाइए, H2 के बाद यहाँ पे आप पैराग्राफ टैग को शुरू करिए और यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट को राइट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लॉरिम यूज़ कर लेता हूँ और 20 वर्ड्स के कुछ कीवर्ड को यहाँ पे राइट कर लेता हूँ पैराग्राफ को। ओके, सेव करके रन करता हूँ तो देखते हैं किस तरीके का भी शो होता है। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो देखिए कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे स्पेस ले रहा है, हमें थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम करना होगा। ठीक है, अब ये स्पेस कैसे आपको पता चलेगा, ज़रा उसको समझिएगा अभी। सबसे पहले आप क्या करिए, जो देखिए अगर यही पूरा कंटेंट इस दूसरे कॉलम में रहेगा और तीसरे कॉलम में रहेगा तो इन दोनों कॉलम के बीच में स्पेस बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये पहला कॉलम है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि अगर आप किसी के अंदर बॉर्डर देना चाहते हैं, जैसे कि मेरे को पहला कॉलम का बॉर्डर देखना है कि कॉलम मेरा कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो आप इसके अंदर अगर बॉर्डर क्लास वैल्यू पास करते हो तो उसमें बॉर्डर लग जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ और जो दूसरी क्लास है मतलब जो दूसरा कॉलम उसमें भी और तीसरे में भी बॉर्डर देना चाहता हूँ, ताकि हम देख सकें कि हमारा जो बॉर्डर है या कॉलम है कितना बड़ा बना है। तो देखिए अभी आप इसे रीलोड करिएगा तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर दिखने लग गया आपको, ये पहला कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम के अंदर पैडिंग पास करूँगा इस कॉलम के अंदर ही, ताकि जो मेरा कंटेंट है थोड़ा सा फ्री हो सके और इन कॉलम से थोड़ा सा अलग हल्का सा फ्री दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों के अंदर ये जो तीनों कॉलम है, इन तीनों कॉलम के अंदर हमें क्या पास करना है, हमें पास करना है पैडिंग। ठीक है, तो चलिए इसमें पैडिंग पास करते हैं, बाकी अभी बॉर्डर को ऐसे ही रहने देते हैं। पैडिंग पास कैसे करेंगे जरा सबसे पहले उसको समझ लीजिए, क्योंकि हमें तीनों में कोई ना कोई क्लास वैल्यू देनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास वैल्यू सेट कर लेता हूँ PD के नाम से। ठीक है, मीन्स पैडिंग। ओके, तो मैं यही PD जो क्लास है सभी के अंदर इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे PD को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें पैडिंग पास कर दूंगा। ठीक है, और पैडिंग यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ फ़िलहाल लगभग 20 पिक्सल की। सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा अब ये एकदम परफेक्ट आपको थोड़ा सा फ्री होके दिखाई देगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट तरीके से शो हो रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, ऐसा ही पूरा का पूरा इन दोनों कॉलम्स में भी बनाना था। तो आप सिंपली इसे कॉपी कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, आइकन से लेके हेडिंग 1, हेडिंग 2 और ये पैराग्राफ। ओके, कॉपी कर लीजिए और इसके अंदर इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए और इस तीसरे वाले कॉलम के भी अंदर आप इसे पेस्ट कर दीजिए। सेव करके रन करिए तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको अब ये दिखाई देगा सर्विसेज, ये देखिए। ठीक है, अभी देखिए ये सेंटर में नहीं आए दोनों, क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों के अंदर टेक्स्ट सेंटर यूज़ नहीं किया था। जैसे कि इसमें देखो टेक्स्ट सेंटर हमने यूज़ कर रखा है। चलिए इनमें भी टेक्स्ट सेंटर को यूज़ कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि जो हमारा कंटेंट है वो सेंटर में आए। और जो बॉर्डर है इसको आप रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर जो क्लास वैल्यू उसको रिमूव कर लिया। सेव करके रन करता हूँ और आप देखता हूँ कि किस तरीके का यहाँ पे अब आपको ये सर्विसेज दिखाई देता है। तो देखिए परफेक्ट दिख रहा है, ये रहा आपका ऊपर का होम और ये रहा सर्विसेज। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका रिस्पॉन्सिव टेस्ट भी आप चाहो तो कर सकते हो। कैसे होगा, मैं इसे यहीं से ऐसे पतला करता हूँ तो देखो यहाँ पे, ये देखिए आ गया यहाँ पे, और ये देखो सब कुछ रिस्पॉन्सिव है यहाँ पे देखिए। ठीक है, परफेक्ट है, मोबाइल पे भी सही दिख रहा है और ये कंप्यूटर पे भी सही दिख रहा है। ठीक है, जब ये वेबसाइट हमारी रेडी हो जाएगी तो हम इसको होस्ट करना भी सीखेंगे कि इंटरनेट डोमेन पे कैसे इसे होस्ट किया जाता है। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।